अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी सबकी मोस्ट फेवरेट और सर्दियों की बेहतरीन सब्ज़ी जो सब भी बहुत शौक से खाते हैं। और सरसों का साग, आप सबको पता है कि सरसों का साग बहुत शौक से पंजाब में खाया जाता है और पंजाब में बहुत शौक से बनाया जाता है। तो सरसों के साग को किस तरह से तड़का लगाया जाता है, किस तरह से तोड़का जाता है, तो बहुत ईजी रेसिपी है। वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है। तो यहाँ पर 6 से 7 पीसेज मैंने लहसुन के ले लिए थे और छोटे छोटे से इस तरह से कट कर लेना है। हमने बिल्कुल छोटा छोटा से चॉप कर लेना है। और इसी तरह मैंने अदरक के 2 पीस ले लिए थे जो कि थोड़े से मीडियम साइज़ के हैं। तो जितना लहसुन और जितना अदरक आप साग में ऐड करेंगे, आपका साग उतना ही मज़े का बनेगा। तो ये तमाम दोनों चीज़ों को मैं इसी तरह से छोटे छोटे से पीसेस में काट लेती हूँ। और इसी तरह अदरक को भी मैं इसी तरह से चॉप कर लूँगी। अगर आप थोड़ा सा चॉप नहीं करना चाहते, आप इसे थोड़ा सा ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन चॉप करके अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और देखने के में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने यहाँ पर देसी घी लिया था और इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। आँच को यहाँ पर आपने बिल्कुल लो पर रखना है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन और अदरक जो मैंने चॉप करके रखा था। तो मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम आपने नहीं करनी। और थोड़ा सा कलर इसका चेंज होगा तो इसको आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको चलाते जाना है, ताकि एकदम से ओवर कुक ना हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा इसे ब्लैक शेड में नहीं लेके जाना, हमें इसे ब्राउन शेड, रेड शेड, गोल्डन शेड में इसको लेकर जाना है। तो साथ ही जो इसमें स्पाइसेस जाएँगे उसमें 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी और 1 टीस्पून के बराबर ही इसमें नमक जाएगा। और यहाँ पर हल्का-सा सुनहरी इस पे कलर आ रहा है, तो थोड़ा-थोड़ा सा स्पून इसमें चलाते जाएँगे ताकि जो हमारा लहसुन अदरक है वो नीचे भी ना लगे और इसमें एकदम से जो हो इसकी शेड बहुत ज़्यादा ओवर ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्लैक शेड में चला जाए। तो यहाँ पर लहसुन अदरक को फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए थे और बहुत ही परफेक्ट किस्म का कलर आ गया, हमें इसी शेड में चाहिए था। और अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं और स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसे तकरीबन 1 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 कप के बराबर, 1 कप 1 से डेढ़ कप के बराबर मेरे पास यहाँ पर साग रखा हुआ था जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। तो ये तकरीबन डेढ़ कप के बराबर है और इसे ऐड करने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट। और 5 से 7 मिनट के बाद यहाँ पर हमारा साग थोड़ा-सा खुला है मगर अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। तो मज़ीद इसे मैं 10 से 12 मिनट दूँगी, आँच को आपने मीडियम पर रखना है। 10 से 12 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर साग को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे। 10 से 12 मिनट के बाद हमारा जो साग है परफेक्ट तरीके से यहाँ पर पक चुका है और जो ऑयल था वो सेपरेट हो गया है और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद मैं इसे पका लूँगी, उसके बाद मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ।
तो हमारा मज़ेदार पंजाब का सरसों का साग यहाँ पर रेडी है देसी घी के साथ बना हुआ। तो आप इसे मकई की रोटी और सादा रोटी के साथ सर्व करें। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद